Hi students, how are you? I hope you are fine. Today we learn 7th class Science chapter 16 Water a precious resource. Today we learn exercise question answer. First question है mark T if the statement is true and F if the statement is false. देखिए भाई, the fresh water store in ground is much more than that the present in the river and lake of world. देखिए, द फ्रेश वाटर स्टोर इन ग्राउंड, जो ग्राउंड के अंदर स्टोर है मतलब जो अंडरग्राउंड पानी है, मोर देन वो ज़्यादा है रिवर और लेक के पानी से। तो ये क्या है भाई, ट्रू है पहला। वाटर शॉर्टेज इज प्रॉब्लम फेस ओनली बाय पीपल लिविंग इन रूरल एरिया, क्या सिर्फ गांव में रहने वाले लोगों को ही पानी की समस्या है? ऐसा नहीं है भाई, शहरों में भी है। तो ये क्या है, फॉल्स है। वाटर फ्रॉम रिवर इज दी ओनली सोर्स फॉर इरिगेशन इन द फील्ड, क्या सिर्फ नदियों से ही खेतों की सिंचाई हो पाती है? ये भी बात सही नहीं है, क्योंकि सिंचाई के लिए ट्यूबवेल भी हैं, बारिश से भी सिंचाई होती है। तो ये भी क्या है, फॉल्स है भाई। रेन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ वाटर, देखिए वर्षा पानी का एक मुख्य सोर्स है। तो ये बात क्या है, सही है भाई। इसके बाद एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन हाउ ग्राउंड वाटर इज रिचार्ज, जो भूमि का जो पानी है वो कैसे रिचार्ज होता है, नीचे का ग्राउंड वाटर का जो है किस तरह से दोबारा से रिचार्ज हो जाता है भाई। हम निकाल लेते हैं ज़मीन से पानी, लेकिन उसके बाद भी उसकी कमी है जो वापस पूरी हो जाती है, उसका क्या तरीका है? देखिए, रेन वाटर एंड अदर वाटर बॉडीज ऑन अर्थ सरफेस पास थ्रू द सोयल बाय प्रोसेस ऑफ इनफिल्ट्रेशन। देखिए, वर्षा का पानी या और जो पानी है मिट्टी के ऊपर जब पड़ा होता है कच्ची ग्राउंड के ऊपर, तो सोयल के अंदर से जो इनफिल्टर होता जाता है पानी, उसमें से फिल्टर होके ज़मीन के अंदर चला जाता है। द इनफिल्ट्रेटेड वाटर देन गेट्स अकोमोलेटेड इन दी एक्वीफायर डीप अंडर द ग्राउंड, वो ग्राउंड के नीचे गहराई में चला जाता है। देयर आर सम लेयर ऑफ इम्प्रेसिबल्स रॉक विच प्रिवेंट द वाटर इन दी एक्वीफायर फ्रॉम सीपिंग डाउन फर्दर। देखिए भाई, कुछ इसके अंदर कुछ चट्टानें हैं जो एक लिमिट से नीचे पानी को नहीं जाने देती, मतलब कि उसके लेवल पे रखती है उसको, जो जिनकी एक्वीफायर फ्रॉम सीपिंग डाउन फर्दर, उससे ज़्यादा नीचे नहीं जाने देती पानी को। तो देखिए, इन दिस वे ग्राउंड वाटर इज रिचार्ज, और इस तरह से ग्राउंड का वाटर क्या हो जाता है, रिचार्ज हो जाता है भाई। इसके बाद एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3, देयर आर 10 ट्यूबवेल्स इन लेन ऑफ 50 हाउस, 50 घरों की लाइन में हैं, 50 घर हैं और वहाँ पे 10 ट्यूबवेल लगे हुए हैं। वट कुड बी द लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑन द वाटर टेबल्स, लंबे समय तक यूज़ होने के बाद वाटर टेबल पे इनका क्या प्रभाव पड़ेगा? इफ़ द पीपल ऑफ द 50 हाउस यूज 10 ट्यूबवेल, अगर 10 ट्यूबवेल्स पे यानी कि ट्यूबवेल्स या नलकों पे 50 से ज़्यादा घर पानी भर रहे हैं, देन दी वाटर रिक्वायर बाय देम इज ड्रॉन फ्रॉम द ग्राउंड, तो ग्राउंड से लगातार पानी निकाला जाएगा। इफ़ दीज ट्यूबवेल्स यूज़ फॉर लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक अगर यूज़ होते रहे, देन ग्राउंड वाटर वुड बी रिड्यूस एंड वाटर टेबल्स वुड गो डाउन्स, और पानी क्या हो जाएगा, ज़मीन का ख़त्म हो जाएगा और नीचे जो और भी नीचे चला जाएगा पानी, चौवा जो पानी का है और भी नीचे चला जाएगा भाई लगातार यूज़ होने से। इसके बाद एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4 है, यू हैव बीन आस्क्ड टू मेंटेन ए गार्डन, हाउ विल यू मिनिमाइज द यूज ऑफ वाटर, तुम्हें कहा गया है कि गार्डन को मेंटेन करके रखना है, तुम किस तरह से पानी की बचत करोगे, कैसे तरीके से गार्डन को मेंटेन करोगे भाई? टू मेंटेन गार्डन वाटर इज नेसेसरी, गार्डन को मेंटेन रखने के लिए पानी ज़रूरी है। देयर फॉर टू मिनिमाइज द यूज़ ऑफ वाटर, तो हमें पानी का कम से कम यूज़ करना चाहिए। वी कैन अप्लाई द ड्रिप इरिगेशन मेथड, तो हमें सिंचाई का कौन सा तरीका अपनाना चाहिए? ड्रिप इरिगेशन, मतलब कि जो ड्रिप बूंद बूंद करके पानी पड़े पाइपों से, या फिर इन दिस मेथड्स वाटर सप्लाई डायरेक्टली टू दी बेस ऑफ द प्लांट, इससे पौधों की जड़ों में सीधा पानी चला जाएगा।
एंड यूजिंग नैरो पाइप्स देयर बाय रिड्यूसिंग लॉस ऑफ वाटर, जिससे पानी का लॉस बच जाएगा और कम पानी में हम गार्डन को अच्छे से मेंटेन कर सकेंगे भाई। इसके बाद एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लेशन ऑफ वाटर। पानी का जो लेवल है उसका नीचे चले जाने का, या ग्राउंड का जो मतलब कि पानी है जो चोवा है उसका नीचे जाने का कारण क्या है भाई। द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लेशन वाटर टेबल एज फॉलो, निम्नलिखित इसके कारण है। नंबर 1 पे क्या है, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। भाई पॉपुलेशन अगर ज़्यादा होगी तो पानी का लेवल नीचे जाएगा ही जाएगा। उसका कारण है देखिए, एज ए रिजल्ट ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, ज़्यादा जनसंख्या होने से ऑल फैसिलिटीज सच है, जो फैसिलिटी हैं, हाउस है, शॉप है, रोड हैं, ऑफिस हैं, पेमेंट्स, इट इज और बहुत सारी जो भी सोर्सेज हैं बहुत ज़्यादा जनसंख्या होने की वजह से बढ़ेंगे भाई। इंक्रीज द फुलफिल द इंक्रीज डिमांड, और इनकी डिमांड बढ़ेगी, और ये पूरी करने के लिए दिस टर्न डिक्रीज द ओपन एरिया सीपेज ऑफ वाटर इनटू द ग्राउंड, और जो ये चीज़ें बढ़ती जाएंगी भाई, फैक्ट्रियाँ ज़्यादा लग गई, ज़्यादा पक्की चीज़ें कर दी तो कच्चा ग्राउंड नहीं बच पाएगा, और कच्चा नहीं पाएगा तो उसके अंदर पानी की सीपेज नहीं हो पाएगी, उसके अंदर पानी नहीं जा पाएगा भाई। और पानी नहीं जा पाएगा तो वाटर का जो नीचे का पानी है वो लगातार ग्राउंड अर्थ का पानी जो ख़त्म होता जाएगा भाई। इंक्रीजिंग इंडस्ट्री, दूसरा कारण क्या है, इंडस्ट्री बढ़ रही है भाई, फैक्ट्रियाँ बढ़ रही हैं। मोस्ट ऑफ द स्टेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज इंडस्ट्री रिक्वायर वाटर, जो भी मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस हो रहे हैं, चाहे फैक्ट्रियों के अंदर कुछ भी बनता है, चाहे हम भवन बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, सभी में पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इफ द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज इंक्रीज, अगर इंडस्ट्री बढ़ेंगी देन वाटर रिक्वायर बाय देम विल आल्सो इंक्रीज, पानी उनके द्वारा यूज़ किया गया वो भी बढ़ेगा। देयर फॉर इंक्रीज इन इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट द डिप्लेशन ऑफ वाटर टेबल, जिसकी वजह से वाटर टेबल नीचे चला जाएगा भाई। इसके बाद नंबर 3 पे है एग्रीकल्चर एक्टिविटी भाई, खेती बाड़ी से भी फर्क पड़ता है भाई, पानी नीचे चला जाता है। इंडियन इज ए एग्रीकल्चर कंट्री, हमारा देश खेती बाड़ी का देश है, खेती बाड़ी यहाँ पे मुख्य व्यवसाय है। एग्रीकल्चर इम्पॉसिबल विदाउट वाटर, बिना पानी के खेती बाड़ी नहीं हो सकती। दी वाटर फॉर एग्रीकल्चर इज मेनली यूटिलाइज फ्रॉम ग्राउंड वाटर, ज़्यादातर पानी हम खेती के लिए ज़मीन के नीचे से ही निकालते हैं। रेन वाटर एंड कनाल वाटर इतना ज़्यादा नहीं होता। तो एज दियर इज ए नो रेनफॉल इन मैनी प्लेसेस, बहुत सारी जगह पे वर्षा ही नहीं होती। एग्रीकल्चर कैन नॉट बी इनडायरेक्ट इंटीरियरली डिपेंड ऑन रेन वाटर, तो पूरी तरह से मतलब कि वर्षा पे डिपेंड नहीं है, पहला वर्षा से काम नहीं चलता। तो आल्सो कनाल वाटर इज अवेलेबल फॉर फ्यू प्लेस ओनली, और नहरें और रजवाएँ भी बहुत ही कम जगह पे हैं। देयर फॉर ग्राउंड वाटर इज मेन सोर्स ऑफ वाटर फॉर एग्रीकल्चर, इसलिए ज़मीन के नीचे का पानी ही जो हम समरसी लगाते हैं या फिर जो हम ट्यूबवेल लगाते हैं या बोर लगाते हैं वही मुख्य सोर्स बचता है फिर खेती करने के लिए। एक्टिव एंड दिस काज डिप्लेशन ऑफ द वाटर टेबल, से पानी का जो लेवल है नीचे चला जाता है भाई। इसके बाद एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6 है फिलिंग दी ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट आंसर, ऑप्शन को भरना है भाई। देखिए, पीपल्स ऑफ टेंडिंग ग्राउंड वाटर थ्रो ब्लैंक एंड ब्लैंक, लोगों को ग्राउंड वाटर कहाँ से मिलता है भाई, ट्यूबवेल के द्वारा या हैंडपंप के द्वारा। हैंडपंप यानी कि नल का, ट्यूबवेल जो खेतों में लगती है भाई। 3 फॉर्म ऑफ वाटर, वाटर के 3 रूप कौन कौन से हैं, आइस वाटर एंड वेपर, तीनों रूप में पानी पाया जाता है भाई। आइस सॉलिड के रूप में होती है, वाटर लिक्विड के रूप में, वेपर गैस के रूप में। द वाटर बियरिंग लेयर ऑफ अर्थ, देखिए द वाटर बियरिंग लेयर ऑफ अर्थ, अर्थ के अंदर जो पानी की लेयर आती है उसकी यानी कि क्या बोलते हैं, एक्यूफायर बोलते हैं भाई हम। द प्रोसेस ऑफ वाटर सीपेज इनटू द ग्राउंड, ग्राउंड के अंदर पानी जो सोख लेती है मिट्टी, जब पृथ्वी में पानी चला जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, इनफिल्ट्रेशन बोलते हैं भाई। इसके बाद एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर शॉर्टेज, वाटर शॉर्टेज का कारण क्या नहीं है। रैपिड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री, इससे भी पानी की शॉर्टेज होती है भाई। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, इससे भी शॉर्टेज होती है। हैवी रेनफॉल, ये नहीं है भाई, ये ऑप्शन आएगा इसका थर्ड ऑप्शन, क्योंकि हैवी रेनफॉल से तो पानी की कमी नहीं होती, उससे तो पानी बढ़ता है उल्टा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन थर्ड आएगा राइट। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 8 है चूज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए भाई,
इन दी टेक्स एंड रिवर्स ऑफ द वर्ड्स रिमेन कॉन्स्टेंट भाई जो वाटर है टोटल वाटर जो वर्ल्ड की रिवर है क्या वो एक जैसा रहेगा। अंडर द ग्राउंड रिमेन कॉन्स्टेंट इन द सीज एंड ओशियन ऑफ द वर्ल्ड रिमेन कॉन्स्टेंट ऑफ द वर्ल्ड रिमेन कॉन्स्टेंट। देखिए अगर हम बात करें पूरे वर्ल्ड की, अगर हम बात करते हैं टोटल जो पानी है वो कॉन्स्टेंट रहता है, तो ऑप्शन नंबर 4 आएगा इसका भाई। इसके बाद एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 है मैक स्केच शोइंग ग्राउंड वाटर एंड वाटर टेबल। एक स्केच बनाना है, मतलब कि डायग्राम बनाना है जो ये शो करता है भाई ग्राउंड वाटर की। देखिए ये डायग्राम बनाया हुआ भाई, यहाँ पे नीचे से ज़मीन के नीचे से पौधे हैं, यहाँ पे स्ट्रीम ऑफ लेक है, पानी से चला अंदर चला जाता है, यहाँ पे ट्यूबवेल वगैरह लगाया होता है। ये पौधे ज़मीन से पानी ले रहे हैं भाई, ऊपर बादल बन गए, बारिश होती है फिर पानी नीचे आता है और ज़मीन के अंदर चला जाता है भाई, ये वाटर टेबल इससे इंक्रीज हो जाता है। तो ये इसका डायग्राम था भाई, ठीक है। तो ये इसी के अंदर जिस तरह से ये ग्राउंड वाटर अंदर का पानी दिखाया हुआ, नीचे स्ट्रीम ऑफ लेक है, एक्यूफायर है नीचे जहाँ पानी ज़मीन के नीचे जहाँ पानी निकलता है वो है, ये वाटर टेबल है, इसके नीचे पानी है सारा। तो ये दिखाया हुआ है ग्राउंड वाटर का चित्र। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर नंबर 16 कंप्लीट है। फिर भी कोई समस्या है पूछ सकते हो, कोई भी किसी तरह की प्रॉब्लम है भाई मेरे से फ़ोन करके भी पूछ सकते हो, मैसेज लिख के भी पूछ सकते हो। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।